हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जी हाँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो प्यारे बच्चों, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोर्ड में आता है। अच्छा, ये दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो इसको पहचानने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों। अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हर एक कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक है ना, कितना? दो दो हाइड्रोजन हर एक कार्बन से जुड़ा हो, तो आप समझ लो कि वह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा। आप नोट करते जाइए कहीं कापी कलम लेकर के। और अगर ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग के हर एक कार्बन से केवल एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वह अनसेचुरेटेड, वह क्या होगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, है ना। तो हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात कर लिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड में हर एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है, तब वह सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड में हर एक कार्बन से केवल ओनली एंड ओनली वन हाइड्रोजन जुड़ा है, तब वह अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होगा। ये बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। तो अनसेचुरेटेड में हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, रिंग वाले कार्बन से, बाहर वाले नहीं, जो रिंग में शामिल होंगे। रिंग में शामिल सभी हर एक कार्बन से अगर एक एक हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो समझ लो कि वह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के यानी रिंग के कार्बन के हर एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो दैट इज सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो चलते हैं, देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता भी है बनाने के लिए। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस तरह से साइक्लोऑक्टेन, बहुत सारे। इतना लंबा नहीं आता है, लेकिन आप मान के चलो साइक्लोहेक्सेन तक आता है हाई स्कूल बोर्ड में। साइक्लोहेक्सेन पे साइक्लो वर्ड रहता है, और अनसेचुरेटेड में बेंजीन है। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रिंग, such hydrocarbons are called cyclic hydrocarbons. The cyclic hydrocarbons are two types: saturated cyclic hydrocarbon, unsaturated cyclic hydrocarbon. अब पहले डिस्कशन हो जाए सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। इन सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ईच कार्बन इज अटैच्ड विद टू हाइड्रोजन एटम्स। बात आ गई ना? अगर सेचुरेटेड है, इन सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ईच कार्बन, इन बातों को नोट कर लीजिए आप कॉपी में, ईच कार्बन इज अटैच्ड विद टू हाइड्रोजन एटम। हर एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा? दो। एंड देयर इज ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच टू कार्बन एटम्स। हर एक रिंग के कार्बन के, रिंग से बाहर के कार्बन की बात नहीं है, रिंग से कार्बन से जो कार्बन रिंग में है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन C6H12, साइक्लोपेंटेन C5H10, साइक्लोब्यूटेन C4H8, इसी तरह से साइक्लोप्रोपेन C3H6, इस तरह से होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। ये है साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन C6H12। अब आप देखो, हेक्सेन मान 6 कार्बन है। अब आप देख रहे हो हर एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 1 2। अब इस कार्बन से देखो 1 2, इस कार्बन से देखो 1 2, इस कार्बन से देखो 1 2 1 2। हर एक कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े दिख रहे हैं। ये सब साइक्लो कंपाउंड हैं, सेचुरेटेड। साइक्लो कंपाउंड कैसे हैं? सेचुरेटेड। तो अब देखिए सब में ये साइक्लोपेंटेन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब हर कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में।
देखिए स्ट्रक्चर में, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। यह है साइक्लोब्यूटेन, 4 कोना है, 1 2 3 4, पूरा रिंग क्लोज है और हर कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, देख रहे हैं ना। ये साइक्लोप्रोपेन है, 1 2 3, 3 कार्बन है और हर एक कार्बन से दो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये सब के सब सेचुरेटेड है और रिंग के सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, है ना। इसका डाटा स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पर मैं अलग, देखिए रिंग में कार्बन है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में, सभी कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए कार्बन 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 2 इलेक्ट्रॉन, 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 कार्बन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ से चलते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, 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 है ना। तो हमने इसीलिए अलग अलग कर दिया। जितने कार्बन हैं, पहले कार्बन कार्बन के बीच में डाटा स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तभी कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होगा कि एक कार्बन से एक ही हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन होगा। यही तो पहचान है ना, यही पहचान है। एन अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 1 हाइड्रोजन। देखिए ये बहुत बारीक चीज है। हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, 2 नहीं, एक हाइड्रोजन से एटम, एंड हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल बेंजीन। अल्टरनेट माने डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। अब आप देखें ये बेंजीन है ना। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा उन दोनों कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जहाँ जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ दोनों कार्बन के बीच में, देखिए अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा प्यारे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ईच एंड एवरी कार्बन इज अटैच्ड विद ओनली 1 हाइड्रोजन। तो अब डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, इसी को देख करके ये पूरा 6 कार्बन लगा दिए हमने। अब पहले यहाँ से चलते, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड पड़ा है प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन रखो भाई, इसके बीच में 2 और 2 है ना। अब आ जाइए ये अब ये कार्बन है, ये अब ये कार्बन, ये कार्बन दिख रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन लगाया। फिर ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये। फिर इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, इस कार्बन के बीच में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कार्बन के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब क्या रह जाता है? कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। देखिए हर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये डाट स्ट्रक्चर है, ये डाट स्ट्रक्चर है, इसको बनाने के लिए आता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।